नमस्ते दोस्तों, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी को हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम बात कर रहे थे। पिछले सेशन में हमने बात की राजस्थान के कुछ सामान्य ज्ञान के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। अभी हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान के जो फिजिकल डिवीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं इस सेशन को। दोस्तों, राजस्थान को 4 ज्योग्राफिकल डिवीज़न यानी कि 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा हाड़ौती के पठार। तो दोस्तों देखिए, थार का मरुस्थल सबसे ज़्यादा फैला हुआ है राजस्थान में और 12 जिलों में लगभग आधे से ज़्यादा राजस्थान को कवर करता है। ये देखिए यहाँ से लगाकर। और इसके बाद में बात करें तो ये रहा अरावली पर्वत श्रृंखला, और इसके बाद में ये वाला पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि 3 नदियाँ मिलकर बनाती है, और उसके बाद में ये हाड़ौती के पठार। आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इनको पढ़ना बहुत ही आसान है, इसलिए ये एक ही मैप में समअप करेंगे हम इसको जल्दी से। देखिए, ये थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो 2 भागों में बांटती है। पहली देखिए, ये वर्षा रेखा 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो कि 2 भागों में बांटती है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रेखा वाले भाग में बात करें तो इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो बालुका स्तूप वाला क्षेत्र और दूसरा बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। तो दोस्तों, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर तीनों जिलों का कुछ हिस्सा है और ये मिलकर बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र बनाता है। बाकी पूरा बालुका स्तूप का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। इसके अलावा देखिए, ये 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा रेखा वाली सीमा की बात करें तो इसमें इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावटी रीजन, तीसरा जो नागौर का उच्च भूमि है, और चौथा लूनी बेसिन। इसके अलावा फिर देखते हैं ये अरावली क्षेत्र को। अरावली पर्वतमाला को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और इन तीनों में सबसे उच्च चोटी की बात करें तो गुरु शिखर सबसे उच्च चोटी है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं ये पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो ये देखिए, बनास नदी का भाग इतना बड़ा है, ये बनास, और उसके बाद में ये चंबल नदी का रीजन है, और ये माही नदी का प्लेन रीजन है। ये तीनों मिलके पूर्वी मैदानी प्रदेश बनाते हैं और ये सबसे उपजाऊ भूमि और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भी इसी भूमि का है। इसके अलावा हाड़ौती पठार की बात करें तो ये विंध्यन, कगार और दक्कन के पठार से मिलके बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। उसमें हम बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे इनसे रिलेटेड। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। कौन सा शहर है जिसको 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, आपका आंसर है इसका बांसवाड़ा। बांसवाड़ा शहर को 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के किस भाग में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? दोस्तों, मैंने ये अभी ही बताया था। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा पूर्वी मैदानी भाग है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है। कौन सा क्षेत्र है जो कि ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, झालरापाटन को ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें, हर्ष की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों, हर्ष की पहाड़ियों की बात करें तो ये सीकर जिले में स्थित है। और आपको पता हो तो हर्ष की पहाड़ियों पर एक देवी का मंदिर है, एक लोक देवी का मंदिर है, उसके बारे में बताइए। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा और ये आपका होमवर्क है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? और दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा दक्षिण भाग में। 56 का मैदान राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो 56 की पहाड़ियाँ भी है दोस्तों, जो कि बाड़मेर जिले में स्थित है। और 56 के मैदान की बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 2 जिलों में फैला हुआ है, और ये माही नदी के बेसिन पर आता है। तो दोस्तों, ये माही नदी के बेसिन के कारण जो मैदान बनता है उसको 56 का मैदान कहते हैं, और इसको 2 जिले बनाते हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इनको आप बाप से याद रख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बाप। और दोस्तों, अगर हम 56 के पहाड़ियों की बात करें तो ये बाड़मेर जिले में, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला का जो दक्षिणी भाग है उसका जो पश्चिमी शाखा निकलती है वो बाड़मेर जिले तक जाती है और 56 की पहाड़ियाँ बनाती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जनसंख्या
के अनुसार राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा जैसलमेर जिले में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। और जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? दोस्तों ऐसे कौन सा ऊर्जा का उत्पादन करते हैं जो मरुस्थलीकरण को बढ़ावा नहीं देता है किसी भी तरीके से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से? तो दोस्तों इसका जवाब देने के लिए आप चारों ऑप्शन का ध्यान होना चाहिए। जैविक ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन, पवन ऊर्जा उत्पादन और ताप ऊर्जा उत्पादन। इन चारों में से जो आंसर रहेगा वो रहेगा सौर ऊर्जा उत्पादन है, जो कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। और इसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान में दक्षिण पूर्व भाग में स्थित हाड़ौती के पठार का वास्तव में नाम क्या है? हाड़ौती के पठार को वास्तव में क्या कहते हैं, रियल नाम? तो दोस्तों हाड़ौती के पठार को लावा का पठार कहते हैं, क्योंकि ये लावा से मिलकर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में कौन से जिले अरावली का कामली घाट बनाते हैं? दोस्तों कौन से दो जिले हैं जो मिलकर अरावली का कामली घाट बनाते हैं? तो दोस्तों राजसमंद और पाली, ये दोनों मिलकर अरावली का कामली घाट बनाते हैं। कामली घाट के अलावा बात करें तो राजसमंद में गोरम घाट है, पगलिया नाल है, और भी नाल बनती है। और इसी तरीके से पाली की बात करें तो पाली में बर की नाल बनती है, जो कि अजमेर और पाली के बीच में बनती है, और देसूरी नाल है ये है। और अजमेर में परवारिया नाल और सुरा नाल है। इसी प्रकार अरावली में बहुत सारे घाट और नाले बनती है। जो दो पहाड़ी के बीच की जगह होती है उसको नाल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो केवड़ा की नाल, ये देखिए केवड़ा की नाल कौन से जिले में स्थित है? दोस्तों केवड़ा की नाल की बात करें तो ये उदयपुर जिले में स्थित है। केवड़ा की नाल के अलावा अगर हम बात करें तो ढेबर नाल है, देसूरी की नाल है और हाथी नाल है, ये सारी नाल उदयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भोराट का पठार किस जिले में स्थित है? सॉरी मिसटाइप हो गया, भोराट का पठार किस जिले में स्थित है? और अगर हम भोराट के पठार की बात करें तो ये दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों विंध्यन कगार क्षेत्र की बात करें तो ये बालू का पत्थर से निर्मित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? दोस्तों कांठल का ताजमहल है जो कि कागाजी की दरगाह को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पीडमांड का मैदान किसे कहा जाता है? तो बनास बाणगंगा का जो बेसिन है उसको पीडमांड का मैदान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अरावली पर्वतमाला की विशेषताएं हैं। दोस्तों ये कुछ कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो अरावली पर्वतमाला की कुछ विशेषताएं जैसे कि यह रेगिस्तान के विस्तार को नियंत्रण करती है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है जो कि प्री कैम्ब्रियन काल से बनी हुई है। और ऊपरमाल का पठार, दक्षिण में भोराट का पठार, पोतवार का पठार इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। तो दोस्तों इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी, ये सारी बातें सही है अरावली के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में प्रधानता बेसिन समूह है। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कितने बेसिन समूह है राजस्थान में? और इसकी बात करें तो राजस्थान में कुल 3 बेसिन समूह है जो कि पश्चिमी राजस्थान में है। अगले क्वेश्चन की बात करें, थार मरुस्थल की उत्पत्ति सबसे प्रभावशाली कारण है। थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण कौन सा है? थार मरुस्थल का सबसे प्रभावशाली कारण की बात करें तो यह है कि ये शुष्कता में वृद्धि हो रही है और इसी के कारण थार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र है। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहाँ पे स्थित है ये बात की जा रही है। दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में है ताल छापर। और ताल छापर आपको पता हो तो काले हिरण के लिए एक फेमस वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। इसके अलावा बात करें स्नेक माउंटेन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा स्नेक माउंटेन अजमेर और पुष्कर के बीच में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें,
संपूर्ण रेगिस्तान में बालूका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाता है और अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर होएगा कि रण कहते हैं। जब रेगिस्तान में कहीं निचली भूमि होती है, नीचे की तरफ होती है और उसमें बारिश का पानी भर जाता है और झीलों की तरफ बनती है, अस्थायी झीलें बनती है, तो उनको रण कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा बात करें अगर दूसरे ऑप्शन की, तो बरखान दूसरे ऑप्शन की बात करें तो बरखान एक बालूका स्तूप का प्रकार है और माधवी बालूका स्तूप का प्रकार है। बरखान एक चंद्राकार बालूका स्तूप होता है जो कि वायु के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है। और अगर हम रैग की बात करें तो ये जो मरुस्थल में जो मिट्टी पाई जाती है और जो कि बजरी जैसी होती है, थोड़ी मोटी होती है, उस मिट्टी को रैग कहा जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अजमेर और पाली है जो कि ऊपरमाल के पठारी प्रदेश में शामिल नहीं है। भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़ ये सभी ऊपरमाल के पठारी प्रदेश में शामिल हैं।